सर, आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से मुज़ाकरात की बात हुई है, पहले कुछ आवाज़ें हमें तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें से भी आई, अब वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से एक रद्द-ए-अमल आना, क्या आप समझते हैं कि सर कोई बामानी किस्म के मुज़ाकरात इस स्टेज पे हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अतर। देखिए, दो बातें ज़हन में रखें। अगर तो बामानी और नतीजा खेज को मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसके बारे में कभी ढंढोरा नहीं पीटा जाएगा, और इसका मतलब ये नहीं कि जो बातें कही गई हैं ये इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, लेकिन बातें बारह सतही हैं। एक होता है ना कि अतमाम हुज्जत के लिए, तो उन्होंने चूंकि बड़ा फोर्सफुली उनकी ने कहा कि हुकूमत जो है आइन पे कानून पे हमारे साथ बात करे, जो कि जायज़ मुतालबा है। हुकूमत ने आज उसको उसी तरीके जवाब दिया है कि जी हम हर कानूनी हर आइनी चीज़ के ऊपर बात करने पर तैयार हैं। उन्हीं के स्टेटमेंट को रीफ्रेश करके आज कैबिनेट मीटिंग में शहबाज शरीफ दोहराया, और वो दोहराने का मकसद ये था कि वो पूरा एयर हो, और उसके बाद पूरे मीडिया ने सारी कैबिनेट मीटिंग के जो जितनी दरमियान 15-20 में गुफ्तगू की, उन्हीं दो चीज़ों को निकाल के सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ रही है। तो मेरा ख्याल यह है कि मैं इसको कोई ज़्यादा कोई दूर रस या बामैनी नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर फर्ज वाल पीछे अगर बैक डोर की बैक चैनल पर मुज़ाकरात हो रहे तो अक्सर हो रहे होते हैं, अक्सर, चाहे 2014 का धरना था, चाहे 2022 के लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का मई में, आखिर वक्त तक कोई ना कोई आपस में एंगेजमेंट्स होती हैं, और कामयाब होती है नहीं होती वो अलग बात है। मेरा ख्याल यह है कि जो ये बयानात हैं इसको तो मेरे ख्याल हमें संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। ये मीडिया कंजम्पशन के लिए, तमाम हुज्जत के लिए एक रस्मी बात है। अच्छा सर, आज फिर मुलाकात का दिन था, मुलाकात अब तक तो नहीं करवाई गई, और जो सूरत-ए-हाल पिछले 2 हफ्ते से बन रही है वो भी हमारे सामने है। हुकूमती वुज़रा कह रहे हैं कि 8 फरवरी 2026 तक कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, और फिर कौमी सलामती का इशू भी इसके साथ जोड़ा जाता है, कौमी सलामती के लिए खतरा भी कहा जाता है PTI को, और फिर इस किस्म की मुज़ाकरात की बात करना, ऑल्दो जिस तरह आपने कहा मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ आपसे कि कोई इससे बामानी चीज़ निकलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन ये मिक्स सिग्नल्स नहीं है कि एक तरफ वो कौमी सलामती के लिए मसला है, मुलाकात भी नहीं करवानी, लेकिन उनको एंगेज भी करना है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत तो हर लम्हे चाहेगी कि एंगेज करे, लेकिन हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है। PTI की जो लड़ाई है हमें किसी को नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उन्हीं को ललकारते हैं, वो भी उन्हीं को, एस्टेब्लिशमेंट PTI को आड़े हाथों लेती है। हुकूमत कितनी ना वक्त हुकूमत किसके ऊपर जो है दोष है, चाहे वो सिविलियन कोर्ट में मुकदमे चले हैं, उनको पीछे से जो ताकत मिलती है जो हुकूमती मौक़िफ़ को या प्रोसिक्यूटर को, वो तो मिलती है पीछे से जो तुम्हारी मुक़्तदर है ताकतवर। और ये हुकूमत जो है हर एक को पता है कि जी इसके अंदर कम से कम इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के जितने मुरब्बीन हैं, लवाहिकीन हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको डायरेक्ट हैंडल किया जा रहा है हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। मैं खुद आपके सामने मिसाल बैठा, मेरा बेटा अंदर नहीं है, मुझे नहीं पता कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ IG पंजाब को कहे ना कि मेरे बेटे को मेरी एक से ज़्यादा मुलाकात करवा दे या कोई और का काम कर दें, फैसिलिटी जो उनको ना की हुई है, तो ये तो है हकीकत और हार्ड फैक्ट है। अब यह है कि जी आया PTI ने जो किया हुआ है तरीक़ाकार के मुज़ाकरात का, तो मैं 3-4 महीने से ज़ाती तौर पे, मेरा ख्याल एक दो लास्ट वीक भी हम किसी प्रोग्राम में इकट्ठे थे, तो शायद आपके साथ ही मैंने कहा कि यही बात है कि फैज़ हमीद की जो सज़ा है उसके बाद धूम धड़के से 9 में और वो और ये तो सज़ा कुछ नहीं है, खबरें फीड की गई, और जो सज़ा असल होगी वो तो आने वाली है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इमरान खान साहब को ये बताने के लिए कि हुजूर आप डटे रहेंगे तो आप किसी बहुत बड़ा नुकसान करा बैठेंगे। मेरी ज़ाती राय है, जिसका कोई आपके सवाल से ताल्लुक़ नहीं है, कि इमरान खान साहब को टाइम बाय करना चाहिए था। हमेशा वक्त खुद अपने फैसले को कई दफ़ा करता है, 3-4 साल 5 साल जितना भी है, लेकिन उसको टाइम बाय करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो जिस दिन से इक़्तिदार से ले जाऊँ अपने आप को खर्च करने पर तैयार है कि लॉन्ग मार्च कर दिया जी, ना किया तो ये कर देंगे, वो भी हो गया। अब तहरीक इंसाफ के पास कुछ है नहीं प्रेशर के लिए,
तरीके साहब कैसे कर लेगी, ले दे के दोबारा दोहराते हैं जी हम केपी में जलसे करें, केपी के जलसे में भी ले दे और ये अपना इंटरनल लीडरशिप की अच्छे जलसे नहीं हुए और हो भी जाए तो जहाँ हुकूमत है तो वो क्या क्या जंगल में मोर नाचर कैसे देखा है। जो सारे के आपके तैजे निगार आप जैसे सारों की एक ही राय बनेगी और मैं भी अगर यही आपकी राय तो मैं भी मुतफिक हूँ कि जो मुजाहरा उन्होंने को बड़ा कर दिया डी चौक में इस्लामाबाद के अंदर या पंजाब के अंदर वो मैटर करेगा, वो यकदम। और इमरान खान साहब का सपोर्ट इसमें तो दो राय नहीं है कि बहुत सपोर्ट है, निकाल सकते हैं। आज पे नाकाम है, सर अब क्यों कामयाब हो गए? आपको लगता है कि वो स्टेज आ गई है? हम देखते हैं ना हर दौरे हुकूमत में एक स्टेज आती है जहां पे एहतजाज में भी शिद्दत आती है, जिस तरह आपने कहा कि पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक तासुर यह है कि खान साहब जिस नहज पे चीजों को लेके चले गए, जो उनके ट्विटर अकाउंट पे जो कुछ लिखा जाता है उससे हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है। हुकूमत समझती है कि पीछे कुछ नहीं चल रहा क्योंकि इमरान खान साहब के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हैं, ना उनके साथ बात होगी ना ही कोई उनको डील मिलेगी और मामलात इसी तरह रहेंगे। देखिए अतर पहली बात तो यह है कि हुकूमत जो है उसको ये बहुत लगा खाता है। हुकूमत का ये इंश्योरेंस पॉलिसी इमरान खान की सैशन से दुश्मनी। नून लीग को 2018 में क्या एडवांटेज था कि नून लीग पहले दिन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा कि हम मिसाक मईशत पेश करते हैं उनको इमरान खान साहब को, सारे जाके असेंबली में बैठ गया पूरा, क्यों कि वो मुज़ाकरात कर रहे थे। ये प्रेशर शुरू से इमरान खान पे पड़ गया था कि एसेशंट को उन्होंने इंगेज करना शुरू कर दिया। कतई नजर के 2018 में होपलेस कंडीशन होनी चाहिए मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन वो चूंकि सियासी हिकमत अमली थी, उनका कोई वेस्ट इंटरेस्ट भी थे, कोई लोग जो होते हैं उनका मिजाज ऐसा होता है कॉम्प्रोमाइजिंग सा, तो चुनाचे लगे रहे। भारत एक दिन उसमें से उन्होंने होल निकाल ही लिया ना, और फिर 2019 के एंड से लेके और 2022 तक इमरान खान साहब को तो वो कहते हैं जाने तो न जाने गोली न जाने, पूरी दुनिया जानती थी जो सियासी मुबसरीन थे कि इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में एक दरार भी है और इनके अंदर इख्तलाफात की वो भी आ गई है। और उसी वजह ये थी कि वो शायद मजबूर हो जाते कि हर मामले पे अगर इमरान खान साहब जो है वो शहबाज शरीफ वगैरह जो है वो यही नवाज शरीफ वगैरह यही स्टैंड लेते हुए इमरान खान ने लिया हुआ है। अब क्राइसिस ये है कि अब ये सूरत हाल है कि यहाँ पे मुख्तलिफ है, यहाँ पे इमरान खान साहब का ये स्टैंड उनको वाराकार है, उनकी हुकूमत की गारंटी है। तो और दूसरा ये कि आप ये देखें कि इमरान खान साहब के मद मुकाबिल हैं जिनको वो खुद उनका नाम लेके और मुख्तलिफ किस्म की जो भी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, पति उसका इनको फ़ायदा होगा नुकसान होगा मुझे नहीं पता लॉन्ग रन पर, लेकिन वो कभी भी वो कहते हैं एस्थेटिक आइसोर है। एक बड़ा थोड़ा तकलीफ होती है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी जो है इस नैच पे ज़ाती तौर पे किसी के शक्ल अकल नकल की जो है ना वो चीज़ उतारे। लेकिन सूरत हाल ये है कि उसको दूसरा देखें तो आसिम मुनीर साहब को अब मैंने तो यार आपने तो नहीं किया कि ना पाकिस्तान को हम कहें कि पाकिस्तान ने किया है कि आज फाइनेंशियल टाइम भी उनके आर्टिकल लिखे, ये सारे अब मध्य मुकाबले लेंगे। यही फाइनेंशियल टाइम अगर खराब लिखता तो पीटीआई के रैंक्स में उसको बड़ा उछाला जाता। उसी ने आज जो एक्लेट्स दिए हैं, जो उनको खराज तहसीम हदिया तबरीक पेश किया। ट्रंप का भी आज फिर बयान आ गया कि मैं तो मुझे तो ये आसिम मुनीर ने जनाब 1 करोड़ बंदे की जानें बचाई हैं और उन्होंने कहा मैंने तो ये वो चीज़ें हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत जो है उनके बेकाबू हो गई है, उनका फरीक मुखालिफ जो है उसको नेचुरल सपोर्ट मिल रही है। इमरान खान साहब के पास नेचुरल सपोर्ट नहीं है। दूसरा बात यह कि जो कन्फ्यूजन ये है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यह कि इमरान खान साहब की पॉलिसी जो है उसके अंदर अभी से क्लैश आ गया, अभी कुछ चीज वाजे नहीं हुई कि क्या लाएमल क्या करना है। तो बहनों ने कहा जी हम फैमिलियां, वो बार बार कहते हमारे सियासत कोई तल्लक नहीं, लेकिन हतमी देती है कि ये सियासत होगी ये नहीं होगी। और फिर अच्छा जही साहब के पास पूरा प्लान है कि मुज़ाकरात करे, आज भी दोहराया जा रहा है, लेकिन अच्छा उनके पास मुज़ाकरात नहीं करेंगे इमरान खान साहब का धोखा होगा।
ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ भी, जिस तरह आपने भी अभी फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल का जिक्र किया, फील्ड मार्शल की उसमें बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है, बताया गया कि कैसे उन्होंने कामयाब सफारतकारी भी की, फिर जो जंग हमने जीती उसका बुनियादी किरदार है। ट्रंप भी उसके बाद से जो है हमारे हवाले से बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं पर आपको यह लगता नहीं है कि हुकूमत मिसिंग है? एक जो सियासी काउंटर नैरेटिव बनाना था वो हुकूमत के पास तो कुछ नहीं है, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आपको लगता नहीं है कि सियासी हुकूमत का बोझ भी पड़ता है? देखिए जी, मैं तो इसको जो है काउंट ही नहीं करता। मेरे नज़दीक हुकूमत मिसिंग क्या है, हुकूमत इररेलेवेंट है। मैं क्या कर सकता हूँ? शौकत अजीज की हुकूमत थी, इससे पहले टोटल इररेलेवेंट थी। और ये हुकूमत जो है, इसमें जो है अचंभे की बात इसलिए नहीं है, या मैं तो इसको इसलिए मजीद समझता हूँ कि जब वो खुद खुश हैं इस मकाम के ऊपर, जो मकाम ख्वाजी उनको मिला हुआ है आजकल, उसमें खुद खुश है, मुतमईन है। वो तो हरदम जगह प्राइम मिनिस्टर और उनकी सारी कैबिनेट हमारे फील्ड मार्शल साहब की जो है उनको एक्सॉल्ट करते रहते हैं, उनकी मदद सराई हवा उनके सीधे गिनते हैं, वो इनाम साथ देते हैं। तो उनको शायद यही वारा खार है कि तो वो देखते हैं कि उसमें अगर इन्होंने इमरान खान और स्टेलिशन जो गलत तरीके से इमरान खान ने एक लड़ाई ले ली है जो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी। मैं तो हमेशा से आपके साथ भी प्रोग्राम किए